कहां के बाल में जाने और बेटा मां तो माई हो गया बात सही है मां पे ना चुना वो गलत पता हमें मां के बैठे जिंदगी जी रहे हैं तो भगवान के भगवान तुम्हें बाप मार के मां ये सच्चाई बाप के बच्चे लेके जी सकते मां के बगैर नहीं जी सकते ये बहुत दिक्कत है मैं अपने बच्चे को मां भी नहीं भगवान ने यार मां बनाई है क्योंकि हर टाइम भगवान संग अरे तेरा अपना साथ तेरे पूरी सीजन हां ये बातें भी आ जाएंगी क्योंकि ग्लूकोज चढ़ी ना तो बातें भी आ जाएंगे है ना ये तो सही है अब ठीक हो गई मैं अब तो बिल्कुल ठीक हूं हां सब क्या छुट्टी दे डॉक्टर दे देंगे हां और मैं नर्स के मैं बात करूं 9 महीना लगाया तो इसलिए ना डॉक्टर थोड़ा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते ना अब तो कोई अंदाजा लगाएं कि मैं एक मर्द होके भी काफी दिन तक मैं सो इसलिए नहीं पाया कि जो सीमा का मैंने वो क्लिप देखा था जो क्लिप सुना था तो उसकी वजह से मैं इतना यानी कि दिल बर्दाश्त हो गया था, इतना परेशान हो गया था, काफी दिन तक मैं सुकून से सो नहीं पाया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहें। तो दोस्तों एक मरतबा फिर मैं हाजिर हो चुका हूँ आप सबके सामने परिस्थित हूँ अपने चैनल वक्कास अब्बास पर। और दोस्तों इस भगोड़ी की हम बैंड बजाते रहेंगे और इस भगोड़ी के तमाम झूठ तमाम चट्ठे कच्चे चट्ठे सब दिखाते रहेंगे और हमेशा गुलाम हैदर भाई के हम फेवर में गुलाम हैदर भाई की सपोर्ट करते रहेंगे। जब तक गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई को नहीं मिल जाते हम गुलाम हैदर भाई के हर दम साथ हैं, हम और आप जितने भी प्यारे बहन भाई हमें देख रहे हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इस भगोड़ी के तो झूठ और ख़त्म ही नहीं हो रहे और ड्रामे और जितनी भी व्लॉगिंग फलाना डिमकाना ये ख़त्म नहीं होके दे रही। तो आपने देखा होगा जो क्लिप मैंने स्टार्ट में छोटा सा लगाया है जिसके अंदर ये भगोड़ी बता रही है कि मेरे को 6 से 7 जो है ना ड्रिप लग चुकी हैं और वो बबीता रानी जो है वो कचरा रानी वो क्या कहती है कि हम तुझसे मिलने आए हैं, ठीक है, और मैं तेरे लिए दलिया लेकर आई हूँ फलाना कर रहा है और डिमकाना और बाल्टी दिखा रही है आके वो बबीता रानी कि वो बाल्टी के अंदर इसके लिए भगोड़ी के लिए दलिया लेकर आई है, ठीक है। और दोस्तों कहती है कि 1 तो सवा घंटा लग गया तो आगे आते हुए तेरे पास, यानी कि इतनी दूर ये हॉस्पिटल के अंदर भगोड़ी मौजूद है और ये जो बबीता रानी है ये इसको सीमा को देखने के लिए आई है, ठीक है, हॉस्पिटल में। और बबीता रानी कह रही है कि भाई जो सीमा है इसकी तो बच्चों में जान होती है। दोस्तों आप ये देखें कि ये कहती है कि बच्चों के अंदर सीमा की जान बसी हुई है। तो प्यारे बहन भाइयों जिस औरत की जान बच्चों में बसी हुई हो तो क्या वो उन बच्चों को 3 मुल्क पार करा के चौथे मुल्क लेके जाती? अगर उस बच्चों को इसको इतनी परवाह होती इस औरत को अपने बच्चों की जान की कि ये बबीता रानी जो कह रही है कि सीमा की तो जान बसी हुई है बच्चों के अंदर। तो प्यारे बहन भाइयों आप बताइए खुसूसी तौर पे जो हमारी बहनें हमें देख रही हो और जिनके खुद के भी बच्चे हों महिला हों तो वो ये बताएं कि मेरे को लाजमी कि जिस महिला की जान बच्चों में बसती हो तो वो क्या इस तरीके से 4 मुल्क अपने बच्चों को पार करा के लेके जाती? कभी भी नहीं लेके जाती। प्यारे बहन भाइयों हम नॉर्मली तौर पे जैसे कि अभी हम मौसम चल रहा है आपके पाकिस्तान हमारे पाकिस्तान और आपके हिंदुस्तान के अंदर जो मौसम है मतलब सर्दी कहीं चले गई है कहीं जा रही है और हमारे पाकिस्तान में भी अब मौसम जाने को है, बस अब गर्मी आ जाएगी, समझ लें कि गर्मी आ गई एक मिसाल है। मगर मौसम बदलता मौसम है तो हम अपने बच्चों को बदलते मौसम के अंदर बाइक पर लेके जाने से भी गुरेज करते हैं, ठीक है, बाहर निकालने से भी गुरेज करते हैं। तो इस भगोड़ी औरत ने तो तीसरे मुल्क ले गई इन बच्चों को। इसने सोचा, आप इसके पुराने रिकॉर्ड देख लें, एक वीडियो के अंदर इस भगोड़ी ने कहा था कि मेरे को सचिन के यहाँ पहुँचते पहुँचते रबूपुरा तक 3 से 4 दिन चौथा दिन लग गया था तो मेरे बच्चे भी बीमार हो गए थे। तो प्यारे बहन भाइयों मैं अपनी पर्सनल फीलिंग आपसे शेयर करता हूँ कि जब वो वीडियो मुझ तक पहुँची थी तो प्यारे बहन भाइयों मैं सुकून से काफ़ी दिन सो नहीं पाया था। मैं आपको लिटरली बाय गॉड कह रहा हूँ कि वो जो क्लिप इसका मैंने देखा था या वीडियो मैंने देखी थी तो प्यारे बहन भाइयों आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं एक मर्द होके भी काफ़ी दिन तक मैं सो इसलिए नहीं पाया कि जो सीमा का मैंने वो क्लिप देखा था जो क्लिप सुना था तो उसकी वजह से मैं इतना यानी कि दिल बर्दाश्ता हो गया था, इतना परेशान में हो गया था, काफ़ी दिन तक मैं सुकून से सो नहीं पाया। तो आप अंदाज़ा लगाएं प्यारे बहन भाइयों इस औरत को अपने जिन बच्चों की फिक्र ही ना हो, जिस औरत को अपने बच्चों का मुस्तकबिल का ख्याल ना हो, वो कहती है कि मेरी जान बसती है इन बच्चों में, ठीक है। और उसके साथ में वो बबीता रानी जो कचरा रानी झूठी है वो कहती है और कह रही है कि मेरे देखें पूरी प्रेग्नेंट बनने की कोशिश करके दिखा रही है कि जैसे कि वो फुल प्रेग्नेंट ओरिजिनल में है, ठीक है। तो हमारी एक जो बहन है शबनम टॉकबॉक वाली
वो तो पल पल की उसकी रिपोर्ट दिखाती हैं, क्या कभी पेट में जो है फोम लगाती है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगाती है, तो वो तो पल पल की रिपोर्ट्स दिखाते रहते हैं। अच्छा, जाहिर करने की पूरी कोशिश कर रही है कि मेरे पाँव में भी सूजन आ रही है, ठीक है। वो बबीता रानी क्या कह रही है, वो जो ड्रिप ग्लूकोज लग रहा है ना, ग्लूकोज बोल रही है, वो ग्लूकोज जो लग रहा है ना, तो इससे भी जो है ना सूजन आ जावे। तो प्यारे बहन भाइयों, हम तो ये कहेंगे कि इस भगोड़ी को तो क्या कहें, बस आज जुम्मे का मुबारक दिन है, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ मुखलिजात, कुछ बकवास मैं अपने मुंह से निकालूं इसके लिए। तो प्यारे बहन भाइयों, इस केस से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हमारे एहसास जुड़े हैं, हमारे जज्बात जुड़े हैं, तो हम जज्बाती भी हो जाते हैं, भावनाओं में बह भी जाते हैं बाज़ औक़ात। कभी कभी बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, कभी हम मतलब मुंह से गलत बातें भी निकाल देते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, आपकी और हमारी रियल में ये तबीयत नहीं है कि हम बुरी भला कहें या बुरा भला कहें, इसको गाली दें, मगर प्यारे बहन भाइयों, जो ये हरकत जो करती है उसकी वजह से बहुत बाज़ औक़ात हम लोग अपने जो है ना जज्बात पर काबू ना रखते हुए कुछ मुंह से उल्टा सीधा भी बोल देते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, जिन बहन भाइयों को हमारी वो बातें बुरी लगी हों, तो उससे हम माजरत भी चाहते हैं। हमारा रियल में ना तो ये अंदाज़ है, ना हमारा ये तौर तरीका है, मगर प्यारे बहन भाइयों, अब तक जो भी कुछ हो रहा है इस केस के साथ साथ 2 साल हो चुके हैं, तो अब बहुत ही ज़्यादा हमें नाउमीदी होती है, परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा सोच विचार बहुत ज़्यादा आती हैं, परेशान भी रहते हैं, हम भी परेशान रहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जब हम परेशान रहते हैं तो उस गुलाम हैदर जिसके मासूम 4 बच्चे अब तक उससे दूर हैं, उसकी क्या कंडीशन होगी। तो आप अंदाज़ा लगाइए, तो ये कितना वो बेचारा परेशान होता होगा, पल पल उसके लिए कितना मुश्किल होगा। गुलाम हैदर भाई अक्सर हमसे मिलते रहते हैं और हमसे मुलाकात होती है, तो अक्सर उनके कुछ सवालात बाद औक़ात हमें हैरान भी करते हैं, परेशान भी करते हैं, कभी कभी हम दुख में भी आ जाते हैं। जिसमें से एक सवाल उनका अक्सर ये भी होता है, वो पर्सनली तौर पे पूछना चाहते हैं कि वकास भाई या शाहिद भाई, पर्सनली तौर की बात कर रहा हूँ, कि वकास भाई आपको क्या लगता है, ठीक है, कि वकास भाई आपको क्या लगता है, जो बातें दिल में बता दो, यानी कि आपको क्या लगता है कि मेरे बच्चे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, ये सवाल बड़ा ही परेशान करता है गुलाम हैदर भाई का, अक्सर मुझे भी, शाहिद भाई को भी, और भी जिनसे उनकी बात होती है, ज़ाती बातें, अपने जो सोशल मीडिया के अलावा भी उनके दोस्त हैं वो उनसे भी सवालात करते होंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, ये जो सवाल है हैदर भाई का, ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मतलब वो ये चाहता है कि आपके दिल में क्या है, यानी कि वकास भाई आप क्या कहते हो, मेरे बच्चे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जो आपके दिल में बता दो। यानी कि हम किसी तरीके से उसको ये बोल दें कि बच्चे नहीं मिलेंगे, एक मिसाल है ना। तो दोस्तों, हमें तो हमेशा उनको उम्मीद दिलानी है, उनको सलामत रखना है, उनकी उम्मीद को ज़िंदा रखना है, और हमें भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह, हमारा भी दिल कहता है कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे। मगर जो तासुरात हम देखते हैं दूसरी साइड, कि अब तक भारत गवर्नमेंट ने सीमा हैदर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अब तक सीमा हैदर बिल्कुल कह लें कि आज़ाद है, मैं तो ये कहूँगा कि छड़े छाट की तरह बिल्कुल आज़ाद है, कोई उसको किसी किस्म की परेशानी हमें नहीं नज़र आती कि उसके खिलाफ गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी। हालांकि भारत सरकार की जानिब से अभी सख्त एक्शन उठाए जाने हैं, जिसमें इलीगल ट्रांसपासर के खिलाफ बहुत ही सख्त कानूनी कार्रवाई करने का अमल सामने आना है। मगर देखना यह है प्यारे बहन भाइयों, क्या वो अमल सीमा हैदर के खिलाफ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि गुलाम हैदर के बच्चे मिल जाएंगे, जल्द से जल्द मिल जाएंगे, उम्मीद हम करते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करता हूँ ख़त्म, और मेरी दुआ है, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, मुबारक दिन है। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि इसके सदक़े में या अल्लाह गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को दिलवा दे, और जितने भी हमारे प्यारे बहन भाई जो दिलो जान से इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का नाम लूँ बेहतर नहीं होगा, जैसे कि हमारी इकरा मैडम है, अंसार बन्नी साहब खुद, शाहिद हुसैन भाई, तनवीर अफरोज़ भाई, अरशद भाई, शबनम टॉकवॉक वाली, उधर से भारत से हमारी बहुत सारी बहनें हैं, जिसमें से देसी परी लोग वाली बहन, और तीखी मिर्ची, मंजू 1.1 वाली बहन, मंजू गोस्वामी जी, कविता मैम, पद्मा पटेल जी, और बहुत सारी भी हमारी बहनें हैं जिनसे हमारी बात होती रहती है। भाई हमारे अम्मार बलोच भाई, जिनकी वाइफ की भी मतलब डेथ हुई, उन्होंने जो 3 दिन का शोक करने के बावजूद भी, देखें इंसान परेशान होता है, कितना बड़ा उन पर मुश्किल वक्त आया, मगर फिर भी उन्होंने गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए बात की, तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।
और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि उनको, उनकी जो घरवाली हैं, जो उनकी वाइफ है, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए अल्लाह ताला, उनको सब्र दे, उनके बच्चों को सब्र दे परवरदिगार। और हमारे शहरियार भाई बहुत सारों का आज नाम लिए, जिनके नाम न लिए वो पर मतलब मेरे से बुरा ना माना है, डी बलोच भाई, बहुत सारे लोग दिल से गुलाम इंदर भाई के साथ जुड़े हुए हैं, और भारत से भी हमारी बहनें हमारा जुड़ी हुई हैं इस केस के साथ। तो मेरी सबके लिए दुआएं, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी का मामला फरमाए। और ऐसी दुआ के साथ आज की वीडियो को करता हूँ अख्ताम, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।